बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन सेकंड्स। यहाँ पर क्या है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स। जितने भी एंगल्स गिवन है इसको आपने किस में चेंज करना है, सेकंड्स में चेंज करना है। यहाँ पर हर क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पर आपको 5 के ऊपर स्मॉल सर्कल सा नज़र आ रहा है, स्मॉल 0। ये यहाँ पर एक बार सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर दोनों है और यहाँ पर आपको डबल बार भी नज़र आ रहे होंगे। इसको असल में कहते क्या है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। बैकग्राउंड पे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल की मेजरमेंट कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू रेस। जब रेस को हम कंबाइन करते हैं, यूनियन का मतलब है कंबाइन करना, हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, जिसका ये कॉमन एंड पॉइंट है, फॉर्म एन एंगल, जो कि एंगल बनाता है, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है और ये कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास एक रे है, ये रे है। जब दो रेज मिलती हैं, दो रेज कंबाइन होती हैं, तो ये जो कॉमन पॉइंट बनता है, इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर जो रेज बनी है, दो कंबाइन हुई है, तो उसकी डायरेक्शन को चेक करते हैं। ये जो मेन लाइन है, इसको रे जो है इसको इनिशियल साइड कहते हैं, और ये जो साइड है जो मूव हो रही है, जो कि एंगल को शो कर रही है, तो ये टर्मिनल साइड है, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये आपके पास इनिशियल साइड है, मीन्स कि ये आपके पास बेस है। यहाँ पर इसको देखें, ये बेस है, और यहाँ पर दूसरी रे जो है जो कि एंगल को शो कर रही है, जो कि मूव कर रही है। जो भी रे मूव करे तो वो एंगल को शो करती है, वो टर्मिनल साइड कहलाती है। अब यहाँ पर हमारे पास बात आती है एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल हमारे पास पॉजिटिव भी होती हैं और एंगल हमारे पास नेगेटिव भी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लॉक को ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर देखें, ये एक क्लॉक है। क्लॉक में हमारे पास 3 जो है ये लाइंस होती हैं, 3 सुई होती है। एक हमारे पास आवर्स की होती है, जिसको हम कहते हैं कि 12 o'clock घंटे की होती है। एक हमारे पास मिनट्स की होती है और एक हमारे पास सेकंड्स की होती है। अब क्लॉक की डायरेक्शन क्या होती है कि क्लॉक की डायरेक्शन जो सेकंड्स और मिनट्स वाली है, अगर वो इस साइड से मूव करे, इस तरह जो सिंपल क्लॉक्स जो होंगी आपके घर में, आप उसको चेक करें, अगर वो इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करे तो वो आपको नेगेटिव एंगल देती है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के नीचे सारे नेगेटिव एंगल होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 0 का एंगल होता है, यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर 360 का एंगल होता है। इसके नीचे सारे नेगेटिव एंगल्स होते हैं और ऊपर हमारे पास सारे पॉजिटिव एंगल होते हैं। तो अगर आपका जो है जो डायरेक्शन जो है वो इस साइड से, इस यहाँ से नीचे आए, तो ये हमें नेगेटिव एंगल देती है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मीन्स के क्लॉकवाइज के ऑपोजिट, उसके दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये जो आप एरो देख रहे हैं ब्लैक लाइन मार्कर से, इस डायरेक्शन में अगर आपको एंगल आए तो वो हमें जो है पॉजिटिव एंगल देती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है वो है सेकागेसिमल सिस्टम, जिसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। ये कौन सा सिस्टम होता है, ये सिस्टम होता है जिसमें हम एंगल्स की मेजरमेंट करते हैं। इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए यूज़ होता है ये वाला सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम जो है। और सेकागेसिमल सिस्टम किस लिए यूज़ होता है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल की मेजरमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर डी के ऊपर जो 0 स्मॉल 0 लगा होता है, ये डिग्री कहलाता है। डी के ऊपर जो है डिग्री, डी मीन डिग्री, एम मीन मिनट और एस मीन सेकंड्स। डिग्री को हम स्मॉल 0 से डिनोट करते हैं और ये ऊपर पावर की फॉर्म में होता है। पावर, जहाँ पर पावर होती है ऊपर, वहाँ पर लिखा जाता है स्मॉल सा 0। मिनट जो है वो 1 बार से शो होता है और सेकंड्स जो है वो 2 बार से शो होते हैं। अच्छा, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ पर देखिए, इनके बीच में डिग्री और मिनट का रिलेशन क्या है, मिनट और सेकंड्स का रिलेशन क्या है, और डिग्री और सेकंड का रिलेशन क्या है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और 1 डिग्री जो है वो किसकी इक्वल होता है, वो 36 सेकंड्स की इक्वल होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर 0 का एंगल होता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वर्टिकल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है और यहाँ पर 270 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब और ये 360 डिग्री का, ये कैसे पता चला 360 का एंगल होता है? जब भी हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सर्कल में ऐसे इससे सर्कल बना दिया है, तो हमेशा याद रखें कि पूरे सर्कुलर सिस्टम में कितने एंगल्स होते हैं? 360 एंगल्स होते हैं। अब 360 एंगल्स हमें कैसे पता चला कि 360 एंगल्स होते हैं? अगर हम इस यहाँ पर ये सेंटर है, ये 360 एंगल्स ही होते हैं पूरे सर्कल में। अब इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका देखें, अगर इसका ये एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके 360 हिस्से बना लें हम, यहाँ पर देखें ऐसे 360 हिस्से अगर इसके हम बनाएं तो यहाँ पर ये देखें ये पूरे सर्कल में 360 हिस्से बनेंगे। अब इसका हर हिस्सा जो है वो किसके इक्वल है? 1 डिग्री के इक्वल है। ये 1 डिग्री इसमें जो है 1 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 90 हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। यहाँ पर अगर हम एक और फिर इसमें देखें, इसमें 1 डिग्री मीन्स कि इसका एक हिस्सा 1 डिग्री के बराबर है, इसका दूसरा हिस्सा 2 डिग्री के बराबर है, इसका तीसरा हिस्सा 3 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हिस्से हो गए? 90 हिस्से यहाँ तक हो गए। फिर अगर हम इसको भी डिवाइड करें, इसको भी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हिस्से हो गए? 180 हिस्से हो गए। फिर अगर हम इसको भी हिस्सों में डिवाइड करें तो यहाँ से यहाँ तक कितने हिस्से हो गए? 270 हिस्से हो गए। इसको मैं ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ। वैसे तो इससे ये बहुत स्मॉल पीसीज में बनेगा, और अगर हम यहाँ 270 से यहाँ तक इसके कितने हिस्से हो गए? 270। और फिर अगर हम इसके भी हिस्से बना लें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल कितने हिस्से बनते हैं? 360 हिस्से बनते हैं। तो इसका हर हिस्सा मीन्स किसको शो करता है? 1 डिग्री को शो करता है। तो 1 डिग्री में हमारे पास इसका हर हिस्सा जो है वो 1 डिग्री के इक्वल है। और फिर इसका जो हिस्सा है 1 डिग्री का, उसके मज़ीद हम 60 जो है उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री जो है वो कितने हिस्सों में है? वो 60 मिनट के इक्वल है। उसके 60 हिस्से बनाएं तो उसका हर हिस्सा जो है फिर वो आपके पास मिनट में कन्वर्ट होगा। तो 1 डिग्री में 0 से लेकर 1 तक 1 डिग्री में कितने हिस्से बनते हैं? 60 हिस्से बनते हैं। और फिर आपके पास 1 मिनट में कितने हिस्से बनते हैं? फिर वो 60 सेकंड्स बनते हैं। 60 मीन्स कि 1 मिनट को मज़ीद फिर हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो 60 सेकंड्स बनते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आती है बात कन्वर्जन की। ठीक है, कन्वर्जन मीन्स कि डिग्री मिनट में कैसे कन्वर्ट होता है, मिनट सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट होता है, और सेकंड डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है। तो हमेशा याद रखें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जब आप इस चीज़ को याद रखेंगे कन्वर्जन को, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। जब भी आप ये देखें बड़े से छोटे की तरफ आप जा रहे हैं, डिग्री से आप मिनट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर हमने करना है मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि आपने जो है डिग्री से आप किस में जा रहे हैं? आप मिनट में जा रहे हैं, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 60 करना है, क्योंकि 1 डिग्री में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। फिर आप मिनट से जा रहे हैं सेकंड्स में, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट जो है वो डिग्री से सेकंड्स पे जा रहे हैं तो इसमें 1 मिनट का 60 आ जाएगा। ठीक है, और एक आपके पास आ जाएगा सेकंड का 60। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डिग्री से सेकंड्स में, क्योंकि एक 60 मिनट का हो गया और एक 60 आपका सेकंड का हो गया। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो डिग्री से सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड से हम मिनट पे और डिग्री पे कैसे जाएंगे, तो मैं इसलिए इसको चेंज मार्कर से लिख रही हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, इजी हो। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अगर आप सेकंड से मिनट पे जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन देखें उलट हो गया है, तो ये 60 ही रहेगा, बट यहाँ पर ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड से आप मिनट में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, और जब आप मिनट से डिग्री पे जाएंगे मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो आप डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। और
अगर आप डायरेक्ट सेकंड से जा रहे हैं डिग्री पे तो आप क्या करेंगे, ये 260 है तो डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 तो ये बन जाएगा 3600। तो डिवाइडेड बाय आप 3600 करेंगे क्योंकि आप 60 से डायरेक्ट डिग्री पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें कन्वर्जन। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी मुश्किल नहीं होगा, बस सिर्फ ये चीज़ आपने याद रखनी है। और साथ में आपने ये याद रखना है कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, और यहाँ पर 1 डिग्री में सेकंड्स कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमने कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड्स में करना है। इसके 4 पार्ट्स हमारे पास गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है कि कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। इन सब को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, चाहे डिग्री में है मिनट्स में है, इन सब को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 डिग्री। ठीक है, 5 के ऊपर क्या है, डिग्री है। अब इसकी कन्वर्जन हमने स्टार्ट करनी है। मैंने आपको कहा है ना, हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, आपने अपने साथ इस चीज़ को लिख लेना है। ठीक है, और इसकी कन्वर्जन करनी है। डिग्री से अगर हम मिनट्स पे जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, और मिनट से अगर हम सेकंड्स पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। और अगर हम डायरेक्टली डिग्री से सेकंड्स पे जाएंगे तो एक 60 हमारे पास 6 मिनट का हो जाएगा और एक हमारे पास जो है सेकंड्स का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये इससे रिलेटेड है। हम डिग्री से डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 160 हमारे पास हो जाएगा मिनट का, और 160 हमारे पास हो जाएगा सेकंड्स का। ठीक है, और इसके ऊपर ये साइन जो है, ये डिग्री का साइन कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई हमारे पास 60। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर हमारे पास आता है 18। ये हमारे पास इसका आंसर आता है, और ये कन्वर्ट हो गया सेकंड्स में। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 30 मिनट। अब 30 के ऊपर देखिए 1 बार है। ठीक है, तो ये किसको शो करता है, मिनट को शो करता है। सेम इसी को देख के हमने क्या करना है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम मिनट से जा रहे हैं सेकंड में, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, ओनली 160 आ रहा है। तो ये 30 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो इसका जो मिनट वाला जो आपके पास इसका जो मिनट का सिंबल है वो कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा, सेकंड्स में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, सेकंड्स के साथ, 60 सेकंड के साथ। तो ये हो जाएगा 3 6 18, और हमारे पास आ जाएंगे 20 और साथ में सेकंड का जो है सिंबल आ जाएगा। थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट मैं इसके साथ ही स्टार्ट कर लेती हूँ, जो कि है 10 डिग्री एंड 30 मिनट। यहाँ पर गौर से देखें, इनके बीच में गैप है। ठीक है, ये डिग्री को शो करता है और ये मिनट्स को शो कर रहा है। इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे 10 डिग्री, और इसको हमने किससे डिनोट करना है, इसको हमने करना है प्लस के साइन से, प्लस, और ये हो जाएगा 30 मिनट। अब यहाँ पर ये प्लस 10 प्लस 30 आपके पास 40 नहीं आएगा, ये अलग चीज़ है। ये डिग्री है, ये मिनट है। प्लस के साइन से इसलिए किया है क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, सेकंड्स में। अब यहाँ पर देखिए, ये 10 और डिग्री से हम किस में जा रहे हैं, सेकंड्स में जा रहे हैं। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई डिग्री से सेकंड्स में, तो 260 इसके बीच में आ रहा है, तो ये 60 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, और डिग्री से कन्वर्ट होके ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। फिर ये हो जाएगा प्लस, अब 30, और ये क्या है, मिनट का सिंबल है। मिनट से हम कहाँ पर जाएंगे, सेकंड्स में। मिनट और सेकंड के बीच में कौन सा 60 आ रहा है, एक 60 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। यहाँ पर मिनट का सिंबल कन्वर्ट होके सेकंड्स में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 10, तो ये बन जाता है हमारे पास आ जाएगा 6 6 ये तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 6 36, और ये 00। ठीक है, और फिर इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, और ये बन जाएंगे 30। ठीक, प्लस यहाँ पर हमारे पास 3 6 18, और ये 2 zeros में कन्वर्ट हो गए।
फिर प्लस 18 2 ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये भी सेकंड्स हैं, ये भी सेकंड्स हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 3600 और ये हो जाएगा प्लस 1800। प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 37 और ये हो जाएगा हमारे पास 800 सेकंड्स। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है 20 डिग्री 20 मिनट एंड 20 सेकंड्स और इसका रिक्वायर्ड है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है डायरेक्टली सेकंड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड्स में है। ये हो जाएगा हमारे पास 20 और डिग्री प्लस यहाँ पर जो गैप है, गैप की जगह पर क्या आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 20 मिनट प्लस ये हो जाएगा 20 सेकंड। इसको हम प्लस नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको प्लस में प्लस का साइन लिखा है क्योंकि लास्ट में ये सेकंड्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को हमने हर क्वेश्चन के साथ अपने लिए लिखना है ताकि कोई जो है मिस्टेक ना हो हमसे। अब यहाँ पर देखिए डिग्री है, ठीक है, ये है डिग्री 20 और डिग्री से मैं डायरेक्ट जा रही हूँ सेकंड्स पे। डिग्री से मैं डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही हूँ किस में, सेकंड्स में। तो मेरे पास बीच में डिग्री और सेकंड के बीच में कितने 60 आ रहे हैं, एक मिनट वाला 60 और एक सेकंड वाला 60। तो ये हो जाएगा 60 × 60 और ये कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया है, सेकंड्स में। प्लस अब ये क्या है 20 और एक बार किसको शो करता है, मिनट को। अब मिनट से मैं डायरेक्ट सेकंड्स में जा रही हूँ तो मिनट्स और सेकंड्स के बीच में कितने 60 है, एक 60 है, तो ये हो जाएगा 60 और मिनट से सिंबल चेंज होके हो जाएगा कन्वर्ट सेकंड्स में और ये ऑलरेडी सेकंड्स में है इसलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो हमारे पास आता है आंसर 72,000। ठीक है, और ये है सेकंड्स। प्लस यहाँ पर 2 6 are 18 और ये हमारे पास 1800 आ गया और प्लस 20 सेकंड्स। यहाँ पर ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया है। अब इसको हमने प्लस करना है 1800 प्लस 20 के साथ, तो इसका आंसर आता है 73 और हमारे पास क्या है 73। इसको प्लस कर लेते हैं अगेन, आप इसको रफ वर्क में भी प्लस करते हैं 72,000 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0081 और 20। ठीक है, ये हो जाएगा 02 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 are 12। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 2 1 इस ये 2 + 1 3 और 7। तो इसका आंसर है 73,220 सेकंड्स। तो यहाँ पर आपने केयरफुली मल्टीप्लिकेशन करनी है ताकि आपका आंसर जो है वो ठीक आए। तो ये थी कन्वर्जन क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें हमने डिग्री मिनट्स को किस में कन्वर्ट किया है, सेकंड्स में। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू मिनट्स। हमने क्या करना है, जो हमारे पास एंगल्स गिवन है इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका रिक्वायर्ड बनेगा, ठीक है, कन्वर्ट इनटू मिनट्स, कन्वर्ट इट इनटू मिनट। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो इसका फर्स्ट है वो है 75 डिग्री। यहाँ पर अपने लिए जो है इसको मस्ट लिखा करें कि हमने डिग्री से मिनट्स में जाना है, मिनट से सेकंड्स में जाना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट इनटू मिनट्स, मींस के गिवन डिग्री में है और हम मिनट में जाएंगे, डिग्री से मिनट में जाएंगे। तो डिग्री से मिनट्स में हमारे पास कितने 60 आ रहे हैं, हमारे पास एक 60 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, 75 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ और इसका डिग्री का सिंबल कन्वर्ट होके मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब 75 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 75 × 60, तो आंसर हमारे पास आता है 4500 मिनट्स। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास आंसर है पार्ट 1। पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 120 सेकेंड्स। अब इसका जो क्वेश्चन है ये सेकंड्स में गिवन है और हमने किस में जाना है, हमने जाना है मिनट्स में। ये अपने लिए एक नोट करके लिख लें,
ठीक है। और इसको अपने लिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको देख के आप सॉल्व करें। यहाँ पर देखें हम 60 से सेकंड से जा रहे हैं किस में, मिनट्स में, तो इसकी कन्वर्जन ऑपोजिट है, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है, हम वापस आ रहे हैं। तो जब वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ये जो ब्लैक मार्कर से आपको नजर आ रहा है ये सेकंड से मिनट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो सेकंड से मिनट में हमारे पास कितने 60 आ रहे हैं, एक 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 60 और इसका सिंबल सेकंड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। 120 डिवाइडेड बाय 60, एक जीरो कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया 12 बाय 6, 6 1 is 6, 6 2s are 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मिनट। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया है। थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 50 डिग्री, पार्ट 3 50 डिग्री एंड 40 मिनट। अब इसमें हमारे पास मिनट्स भी हैं और डिग्री भी है। तो सबसे पहले हम इसको इसके जो गैप है, इसका गैप, इस गैप को ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 40 मिनट। अब डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे और मिनट को कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी है कि आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। डिग्री से मिनट पे जाएंगे तो ये देखिए डिग्री से मिनट पे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई। तो 50 मल्टीप्लाई 60 और डिग्री से ये सिंपल कन्वर्ट हो जाएंगे मिनट में और प्लस 40 मिनट। ये हो जाएगा 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास आंसर आता है 3000 प्लस 40, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 3040, ये मिनट है, ये भी मिनट है और ये भी मिनट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये था हमारा पार्ट 3 और अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है हमारे पास 30 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे और इसको भी हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। 30 डिग्री, डिग्री से हम जा रहे हैं मिनट पे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60 और ये प्लस का साइन एक स्टेप मिसिंग है। 30 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स। अब इस प्लस यहाँ पर मिनट आ जाएगा, प्लस इस मिनट को हम एज इट इज़ छोड़ेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड मिनट्स में ही है और ये हो जाएगा 30 और सेकंड से मिनट्स की तरफ जा रहे हैं, सेकंड से मिनट की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये हमारा जो है रिवर्स है, तो ये रिवर्स जाएंगे, ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट हो गया है। 3 6 are 18, ये 1800 मिनट प्लस 30 मिनट और प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 3 1 is 3, 3 2s are 6, ये हो जाएगा 0.5। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1800 प्लस 30 प्लस 0.5, तो हमारे पास आता है 1830.5 और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया है, मिनट में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज एंड राइट द आंसर इनटू 4 डेसिमल प्लेस। हमारे पास ये 4 पार्ट्स गिवन है और इसको हमने कन्वर्ट करना है इन सारे पार्ट्स को डिग्री में और फिर इसके आंसर को हमने 4 डेसिमल प्लेस मींस के पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक हमने जाना है, 4 डिजिट तक हमने जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 135 मिनट। अब यहाँ पर है, इसको मिनट से हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो ये चीज़ अपने पास रखें। यहाँ पर देखें हम मिनट से जा रहे हैं डिग्री में, तो इसकी कन्वर्जन ये वाली कन्वर्जन होगी, मींस कि हम वापस जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 135 मिनट और डिग्री के बीच में कितने 60 हैं, एक, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60 क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं और इसका सिंबल जो है वो मिनट से कन्वर्ट होके डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 135 को हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 135 डिवाइडेड बाय 60, आंसर आता है 2.25 और ये सिंबल किसका आएगा, डिग्री का। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहा है, 2 डेसिमल प्लेस, इसका आंसर 4 डेसिमल पे पॉसिबल नहीं है, तो यही इसका आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 150 सेकेंड्स, पार्ट 2, 150 सेकेंड्स। अब यहाँ पर देखें सेकंड से हमने डायरेक्ट डिग्री पे जाना है। यहाँ पर देखें सेकंड से डायरेक्ट डिग्री पे, सेकंड से डायरेक्ट डिग्री पे, तो इसके बीच में एक मिनट का 60 आएगा और एक डिग्री का 60 आएगा। 150 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 60 60 3600। आप दोनों ये भी लिख सकते हैं, मीन्स के आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप जो है 3600 भी लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको इजी लगे। 150 डिवाइडेड बाय 3600, 2 ज़ीरोज़ आ गए, ये 1 ज़ीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास रह गया 15 डिवाइडेड बाय 360। तो डिवाइड कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 360, हमारे पास आंसर आता है 0.041 और है 666, मीन्स के 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इतने 6 हैं। अब हमारे पास जो आंसर है, आंसर कहा है कि आपने 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, 4 डेसिमल। तो यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट करना है। तो ये हो जाएगा 0 तो पहले आएगा पॉइंट के बाद, 1 2 3 4। अब 4 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 4 डिजिट तक लिखना है, तो 4 से आगे वाले डिजिट को हम चेक करेंगे। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर आएगा तो हमने क्या करना है, इसमें से 1 इसको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ये डेसिमल का रूल है जिसमें हम राउंड ऑफ करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.0416, 1 2 3 और 4, तो ये 6 क्या बनेगा, ये बन जाएगा 7। ठीक है, और इसके ऊपर पावर कौन, ये सिंबल कौन सा आएगा, डिग्री का। तो इसका आंसर आएगा आपके पास, मैं इधर लिख लेती हूँ, 0.041 और 7 डिग्री, ये इसका जो है आंसर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर 4 डेसिमल का है तो हमने इसका 5th डिजिट चेक करना है, अगर 5 डेसिमल का है तो हमने उसका 6th डिजिट चेक करना है। हर डिजिट का हमने जिस डिजिट का कहा है हमने उससे नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करना है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर आए तो उससे पहले वाले डिजिट में हमने 1 ऐड करना है, इसको राउंड ऑफ कहते हैं। अब इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है 60 डिग्री एंड 60 मिनट। यहाँ पर आपके पास डिग्री में भी है, मिनट में भी है, लेकिन कन्वर्जन हमारे पास किस में है, डिग्री में। तो जो डिग्री में है उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इस गैप को हम प्लस के साइन से ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद जो डिग्री में है उसको छोड़ देंगे और जो मिनट में है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 60। अब 60 क्या है कि हमने मिनट से किस में जाना है, डिग्री में। यहाँ पर देख लें, मिनट से जाना है 60 में, तो यहाँ पर ये हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, मिनट से डिग्री में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मिनट और डिग्री में कितने 60 है, एक 60 है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 60 पे। ठीक, ये हो जाएगा डिग्री में, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 60 को 60 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिग्री। 60 + 1 क्या बन गया, 61 डिग्री। इसको 4 डेसिमल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पॉइंट की वैल्यू ही नहीं आई, ना पॉइंट के बाद वैल्यू आई है, तो ये एग्जैक्ट इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। 45 डिग्री, 45 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। डिग्री है, डिग्री में रहेंगे, इसको डिग्री में ही कन्वर्ट करना है तो डिग्री डिग्री रहेगी, मिनट्स और सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसके गैप को ख़त्म करेंगे, डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 45 सेकंड्स। ये गैप हमेशा प्लस के साइन से ही ख़त्म होगा क्योंकि हम इसको किसी एक सिंबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन किसी एक में कर रहे हैं। तो ये डिग्री में कन्वर्ट करें, इसलिए मिनट और सेकंड्स को ख़त्म करेंगे, तो ये गैप हम प्लस के साइन से ख़त्म करेंगे। यहाँ पर देखें 45 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस 45 मिनट, मिनट से हम किस में जा रहे हैं, डिग्री में, मिनट से डिग्री में जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 60 और मिनट कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, प्लस 45 सेकेंड्स, सेकेंड से हम किस में जा रहे हैं, डिग्री में, सेकेंड से डिग्री में जा रहे हैं, तो पहला एक 60 मिनट का हो जाएगा और एक 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 × 60 3600 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। 45 डिग्री प्लस 45 को आप 60 पे डिवाइड करें,
45 डिवाइडेड बाय 60 तो हमारे पास आता है 0.75 डिग्री प्लस अब हम क्या करेंगे 45 को डिवाइड करेंगे 3600 पे तो हमारे पास आंसर आता है 0.0125 डिग्री। अब तीनों को हमने क्या करना है प्लस करना है प्लस 0.75 प्लस 45 तो हमारे पास आता है 45.7625 ये एग्जैक्ट 4 डिजिट ही आ रहा है, इससे आगे कोई डिजिट नहीं आ रहा तो यही हमारे पास 4 डेसिमल प्लेस डिग्री में भी कन्वर्ट हो गया है और 4 डेसिमल प्लेस में भी आ गया है। इसमें देखें डिग्री 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 सबकी डिग्री सेम है इसलिए ये ऐड हो सकते हैं, ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनके जो सिंबल्स हैं ये चेंज है, ये डिग्री है ये मिनट है और ये सेकेंड्स है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट्स और सेकंड्स। जितने हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन है एंगल्स के उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये था हमारा गिवन में हमारे पास ये सारे एंगल्स गिवन है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 60.125 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपने ख्याल रखना है क्योंकि हम कन्वर्जन कर रहे हैं डिग्री में भी, मिनट्स में भी और सेकंड्स में भी, तीनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डेसिमल मस्ट होगा और डेसिमल ना भी हो तो भी आपने इसकी कन्वर्जन कैसे करनी इसको गौर से देखें। सबसे पहले हमने डेसिमल से पहले मीन्स के पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और पॉइंट से बाद वाली वैल्यू को सेपरेट करना है प्लस के साइन से। ये हमेशा प्लस के साइन से सेपरेट होते हैं। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 125 और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है ये, इसकी डिग्री है। ठीक है, मिनट्स में नहीं है डिग्री में है। अब हमारे पास 60 को तो हम छोड़ देंगे और 125 को हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में क्योंकि हमें डिग्री भी चाहिए और मिनट्स में भी चाहिए, मिनट भी चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसको सेपरेट कर ले, इसको होल में भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों आपके पास ठीक स्टेप्स हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख लें प्लस 125.125 क्योंकि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 60 और प्लस 0.125 डिग्री क्योंकि अगर 60 प्लस 125 लिखेंगे तो वो तो आपके पास वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर डेसिमल है इसलिए ये डेसिमल हमने मस्ट लगाना है। ये डिग्री हो गया, डिग्री को हम छोड़ देंगे और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको हमने क्या करना है कन्वर्ट करना है कि इसमें मिनट्स में, क्योंकि डिग्री के बाद क्या आता है मिनट आता है। तो डिग्री के बाद हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाली चीज़ आप अपने पास इसको याद रखें, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स। डिग्री से मिनट्स में जाएंगे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। तो ये हमारे पास 0.125 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये डिग्री कन्वर्ट हो जाएगी किस में, मिनट्स में। ठीक है, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 60 के साथ। यहाँ पर 60 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो हमारे पास आता है 0.125 मल्टीप्लाई 60, आंसर आता है 7.5 और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मिनट। अब इसमें भी हमने पॉइंट के पहले वाली वैल्यू और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को सेपरेट कर देना है। ये 60 डिग्री एज इट इज़ और ये आपके पास हो जाएगा 7 प्लस 0.5, यहाँ पर 0.5 आएगा और इसका होल क्या हो जाएगा मिनट। यहाँ पर भी हम सेम वही स्टेप्स करेंगे जैसे हमने डिग्री में क्लियर किया था। ये हो जाएगा 7 मिनट और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 0.5 मिनट। अब इस मिनट को हमने चेंज करना है क्योंकि 7.5 है, पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू होगी वो हम उसको उसी तरह मिनट में रहने देंगे और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमेशा हम कन्वर्ट करते रहेंगे। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री 7 मिनट और 0.5 को हम क्या करेंगे, 0.5 को हम किस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई मिनट से हम जा रहे हैं सेकंड्स में तो मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60 और इसका सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में। 60 डिग्री 7 मिनट और ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 60 तो आंसर आता है हमारे पास 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 5 6
30 और ये हो गया हमारे पास सेकंड्स। 0.5 मल्टीप्लाई 60 तो ये हमारे पास आता है 30। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 डिग्री 7 मिनट्स और ये हमारे पास आ जाएगा 30 सेकंड्स। ये देखिए डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया और सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है 135.375 और सेकंड्स है। ठीक है, हमारे पास एंगल्स की मेजरमेंट क्या है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स। इसमें हमें सेकंड्स में गिवन है और कहा है कि आपने डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में जाना है। तो सेकंड्स से पहले हम मिनट्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम रिवर्स आ रहे हैं, सेकंड से मिनट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 पे। तो इस पूरे को 135.375 को हम डिवाइड करेंगे किस पे, 60 पे, और ये जो है सेकंड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 135.375 डिवाइडेड बाय 60 तो हमारे पास आता है 2.25625 और ये पूरा जो है किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। अब इस डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो है और बाद वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 0.25625। ये 0 इसलिए लिखा है ताकि पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन हो। अगर हम 0 ना लिखें तो ये फिर आपको ऐसे नज़र आएगा। ये हो गया होल जो है मिनट में। अब इनको अलग कर लेंगे, 2 मिनट + 0.25625 को। डिग्री सेकंड से ये मिनट में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर हम इसको अगेन सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मिनट प्लस यहाँ पर हमारे पास है 0.25625। मिनट से हम सेकंड्स पे जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा और ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास है 0.2 और 5625 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये हमारे पास आता है 2 + 15.375 सेकंड्स। अब पॉइंट के पहले वाली वैल्यू और बाद वाली वैल्यू को हम सेपरेट कर लेंगे। 2 मिनट एज इट इज़ आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 15 + 0.375 और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड्स। 2 मिनट + 15 मिनट और ये हो जाएगा प्लस 0.375 सेकंड्स। ये सेकंड्स है, मिनट नहीं है, मिनट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम लिख सकते हैं 2 मिनट और 15 सेकंड्स। ये जो है बहुत कम वैल्यू है, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। और इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट पॉसिबल नहीं है इसकी कन्वर्जन। ये है 2 मिनट और ये हो जाएगा 15 सेकंड्स। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 60.85 मिनट। ठीक है, ये देखें मिनट में गिवन है और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास ये मिनट में गिवन है, मिनट को सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 60 + 0.85 और ये हमारे पास आ जाएगा मिनट। 60 मिनट + 0.85 मिनट, इनको हमने अलग कर लिया है। ये हो जाएगा 60 मिनट + 0.85 को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.85 डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स। मिनट से हम किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सेकंड्स में। तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 ये हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट। ये होगा 60 मिनट + 0.85 मल्टीप्लाई 60 तो ये हमारे पास आ जाता है 51 सेकेंड्स। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। तो इस 60 मिनट की जगह हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री और मिनट बीच में ख़त्म हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 0 मिनट और ये हो जाएगा 51 सेकेंड्स। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आया है, 1 डिग्री, 0 मिनट और 51 सेकेंड्स, क्योंकि मिनट्स जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 है 255.45 डिग्री। अब इसका जो फुल क्वेश्चन है वो किस में गिवन है, आपके पास डिग्री में गिवन है और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। डिग्री में मौजूद है तो सबसे पहले इस डिग्री को ही सेपरेट कर लेते हैं।
प्लस 0.45 और ये हो जाएगा होल डिग्री। 255 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री। अब डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ऑलरेडी हमें डिग्री में चाहिए, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री के बाद किस में? मिनट्स में। तो डिग्री के बाद हम मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 0.45 मल्टीप्लाई 60, तो ये डिग्री से कन्वर्ट होके मिनट में आ जाएगा। 255 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.45 मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास आता है 27 मिनट। ये हो जाएगा 255 डिग्री एंड 27 मिनट। ये एग्जैक्ट मल्टीप्लाई होके 27 आता है, इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए इसका आंसर ऐसे ही होगा 255 डिग्री 27 मिनट और 0 सेकेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।